नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, शिक्षक लेंगे ऑनलाइन क्लास। मौसम विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट के बाद प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 सितंबर यानी कि आज को बंद कर दिया है। ऐसे में लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना के शिक्षण संस्थान मंगलवार को बंद रहेंगे। संबंधित डीसी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। इस दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। बता दें कि शिक्षण संस्थान के स्टाफ को भी छुट्टी रहेगी। ऐसे में शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सभी जिलों के डीसी को यह आदेश दिए गए हैं कि वे ज्यादा बारिश होने की स्थिति में शिक्षण संस्थानों को टीचिंग में नॉन टीचिंग स्टाफ को भी छुट्टी दे सकते हैं। अब हिमाचल में बिजली मित्रों की नियुक्ति करेगी सुक्खू सरकार, विधायक रणधीर शर्मा ने दिया सुझाव। हिमाचल सरकार बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के लिए अब बिजली मित्रों की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि चयन आयोग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्तियां करने में बहुत वक्त लग जाता है। ऐसे में तत्कालिक व्यवस्था के लिए बिजली मित्र भर्ती किए जाएंगे। सीएम ने यह बात सोमवार को विधानसभा में नैना देवी के भाजपा विधायक रणधीर शर्मा की ओर से उनके क्षेत्र में बिजली सप्लाई प्रभावित होने से संबंधित मामला उठाने के बाद कही। रणधीर ने कहा कि उनके क्षेत्र में बिजली के उपकरण नहीं चल पा रहे, पेयजल की समस्या आ रही है और मोटरें भी नहीं चल पा रही है। बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी है। बिजली बोर्ड में 9 तो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और 9 ही नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। रणधीर ने कर्मचारियों की नियुक्तियां न होने पर बिजली मित्रों जैसी व्यवस्था करने का सुझाव दिया। जवाब में सुक्खू ने कहा कि रणधीर शर्मा ने अच्छा सुझाव दिया है। राज्य सरकार इस सुझाव पर गौर करेगी और जल्द ही बिजली मित्रों की नियुक्ति करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य लोकसेवा आयोग से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती तब तक इस तरह की तैनाती की जाएगी। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 5 सितंबर तक सभी ट्रेनें रद्द, रेलवे बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी। जब विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हुए भूस्खलन के कारण 5 सितंबर तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया। रेलवे बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सोमवार को हुई बारिश के बाद ट्रैक पर कोटी से कनौर रेलवे स्टेशन के बीच जगह जगह मलबा गिरा हुआ है। वहीं कई जगहों पर ट्रैक भी डैमेज हो गया है। बता दें कि रविवार शाम को भी सनवारा फाटक के पास भूस्खलन होने से शिमला से कालका आने वाली सभी ट्रेनें लेट हुई थी। ट्रैक पर भारी पत्थर से पटरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। रात करीब 9 बजे तक ट्रैक की मरम्मत होने के बाद ही ट्रेनें कालका गई। एचपी बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे जारी, रोल नंबर से तुरंत करें डाउनलोड। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट व सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए। अब छात्र छात्राएं अपने परिणाम को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpboss.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उन्हें सिर्फ अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। बता दें कि इस बार कक्षा 10वीं के नियमित परीक्षा परिणाम में 79.8% छात्र पास हुए थे, जबकि कक्षा 12वीं में 83.16% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की थी। हालांकि कुछ छात्र छात्राएं एक या एक से अधिक विषयों में असफल रहे थे। इसके अलावा कई स्टूडेंट ने अपने अंकों में सुधार करने के लिए भी सप्लीमेंट्री परीक्षा दी थी। हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित, बजट में कटौती सहित हो सकते हैं ये बड़े बदलाव। हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को इसकी घोषणा की। प्रदेश में आपदा से 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है व 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को 1 सितंबर से आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में मानसून की वर्षा जारी रहने तक हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित रहेगा और इसके बाद ही इससे संबंधित अधिसूचना को वापस लिया जाएगा। सतलुज नदी का जलस्तर हाई फ्लड लेवल से ऊपर, शिमला के तातापानी में पुल को छुआ। जिला शिमला में भारी वर्षा के कारण सतलुज नदी उफान पर है। तातापानी में सतलुज ने हाई फ्लड लेवल कर लिया है। तातापानी में सतलुज हाई फ्लड लेवल से 2 मीटर ऊपर बह रही है और तातापानी पुल को छू लिया है। इस कारण नदी के साथ लगते गांव के लिए खतरा पैदा हो गया है। जिला में भारी वर्षा के कारण जीवन लगभग थम गया। सड़कें बंद होने से कनेक्टिविटी लगभग बंद हो गई है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 267 सड़कें बंद हो गई है। इनमें से 261 संपर्क सड़कें हैं और 6 मुख्य सड़कें बंद हैं। इसके कारण रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जिला में 722 सड़कें, बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हैं। इसके हजारों गांव में बिजली बंद हो गई है।
हिमाचल में एनपीएस और ओपीएस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर, रद्द भर्ती के आवेदन शुल्क पर भी आई सदन से बड़ी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में एनपीएस व ओपीएस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर है। विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने बताया कि एनपीएस कर्मचारियों को उनके पेंशन अंशदान में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते की तुलना में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के अंतर को खत्म किया जा रहा है। इसको लेकर 10 अक्टूबर 2024 के माध्यम से एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने के बारे में आदेश जारी किए गए। राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के बारे में टिप्पणी करना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं है। हेड कांस्टेबल के लिए 4400 पुलिसकर्मी देंगे B1 टेस्ट, 877 पुलिस कांस्टेबल की होगी पदोन्नति। जब पुलिस विभाग के B1 टेस्ट के लिए 4400 से अधिक पुलिस जवानों ने आवेदन किया है। पुलिस विभाग ने B1 परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में पुलिस जवानों की पदोन्नति के लिए आयोजित की जाने वाली B1 परीक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जानकारी के अनुसार पुलिस के B1 परीक्षा के लिए 14 सितंबर को पुलिस विभाग मॉक ड्रिल करवा सकता है। प्रदेश में 21 सितंबर को पुलिस विभाग की B1 परीक्षा की आयोजित की जाएगी। वह पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी संबंधित जिलों या इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने कमांड और नियंत्रण के तहत तैनात सभी पुलिस कांस्टेबलों को B1 टेस्ट परीक्षा 2025 की संशोधित निर्धारित तिथि 21 सितंबर 2025 के अनुसार तैयारी करने के लिए सूचित करें। वह पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके बारे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। वह पुलिस विभाग में 877 हेड कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। एचपीयू ने बीएड प्रवेश काउंसलिंग को लेकर की महत्वपूर्ण घोषणा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दूसरे दौर में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराया गया। यह निर्णय 29 जुलाई 2025 को अधिसूचित परामर्श कार्यक्रम के संदर्भ में लिया गया। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा हाल ही में प्रदेश में प्रतिकूल मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा दी जा रही है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी मौसम जनित कठिनाइयों के कारण इस प्रक्रिया से वंचित न रहे। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया बीते सोमवार यानी 1 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी है। अभ्यर्थी अपने सुविधा अनुसार ऑनलाइन या स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में गूंजेगी मानसून की मार, आपदा में मदद को शेष लगाने की पैरवी कर सकता है हिमाचल। दिल्ली में होने जा रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बार हिमाचल की आपदा भी गूंजेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक 3 और 4 सितंबर को बुलाई गई है। हिमाचल की तरफ से इस बैठक में या तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जाएंगे या फिर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी। इस बैठक की तैयारी के लिए हुई प्रारंभिक मीटिंग में भी धर्मानी गए थे। इस बार जीएसटी काउंसिल की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार जीएसटी स्लैब में युक्तिकरण करने जा रही है। बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने 12% और 28% के 2 स्लैब खत्म करने की घोषणा की है। अब सिर्फ 5% और 18% वाले स्लैब ही जीएसटी में रहेंगे। लेकिन हिमाचल के लिए यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य डिजास्टर की भरपाई के लिए जीएसटी के साथ अतिरिक्त शेष लगाने की पैरवी कर सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्य बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं को झेल रहे हैं। इससे पहले केरल में भी इस तरह का शेष लगाया गया था। इसलिए हिमाचल प्राकृतिक आपदा के आंकड़े इस बैठक में रखेगा और शेष की डिमांड करेगा। अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, 622 लोगों की मौत, 1000 से अधिक घायल। जब अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में जोरदार भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। 6.0 तीव्रता के इस भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत तो हो गई है। भूकंप का केंद्र जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व में था। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप के इन तेज झटकों से अब तक 622 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप स्थानीय समय अनुसार रविवार रात 11:47 पर आया। भूकंप से सबसे अधिक मौतें जलालाबाद और आसपास के इलाकों में हुई है। यहां भूकंप के 3 झटके लगे। दूसरा झटका पहले झटके के 20 मिनट बाद आया, जिसकी तीव्रता 4.5 रही। इसके बाद 5.2 तीव्रता का एक और झटका महसूस हुआ। मंडी के बिंद्रावनी में बनेगा प्रदेश का पहला एलिवेटेड जंक्शन, 2 फोर लेन आपस में मिलेंगे। हिमाचल में पहली बार मंडी में एलिवेटेड जंक्शन बनेगा। इसका कार्य मंडी के समीप बिंद्रावनी में शुरू हो गया है। वह पठानकोट मंडी फोर लेन बिंद्रावनी में किरतपुर मनाली को फोर लेन से जुड़ेगा। इसी के चलते बिंद्रावनी में जंक्शन बनेगा। यहाँ यातायात को सुगम बनाने के लिए एलिवेटेड जंक्शन बनेगा। यह मौजूदा फोर लेन से करीब 7 मीटर ऊपर होगा। यहाँ गोल चक्कर बनाया जाएगा। एक साथ 2 फोर लेन आपस में जुड़ने से यहाँ यातायात दबाव
अधिक रहेगा। इसी के साथ वाहनों को सही दिशा में जाने में दिक्कतें रहेंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां एलिवेटेड जंक्शन बनाया जा रहा है। इस तरह जंक्शन फिलहाल हिमाचल में नहीं है। किरतपुर मनाली फोरलेन पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। इसी के साथ पठानकोट मंडी फोरलेन पर भी वाहनों अधिक संख्या में चलते हैं। इन्हें इस एलिवेटेड जंक्शन के जरिए आसानी से क्रॉस करवाया जाएगा। ब्यास का मुड़ेगा रुख, हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप की जाएगी मशीनरी। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे को बहाल करना NHAI के लिए चुनौती बन गया है। NHAI फिलहाल और अस्थायी तौर पर सड़क खोलने की रणनीति पर काम कर रहा है। कई जगह सड़क बनाने से पहले ब्यास नदी का रुख मोड़ा जाएगा। कई जगह मशीनरी हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप की जाएगी। NHAI ने ऐसी जगह देख भी ली है। रविवार को NHAI के क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी कर्नल अजय बगरोटिया के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कुल्लू से मनाली तक हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उनके साथ NHAI के मंडी जोन के प्रभारी विनयचारी, रेजिडेंट इंजीनियर अशोक चौहान, तकनीकी प्रबंधक अशोक कुमार भी मौजूद रहे। मैं आलू ग्राउंड में निरीक्षण के बाद कर्नल अजय बागरोटिया ने बताया कि कुल्लू से मनाली तक लगभग 23 जगह सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। मैं इनमें 16 ऐसे स्थान हैं जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आलू ग्राउंड, रायसन, 14 मील ऐसे स्थान हैं जहां सड़क का कार्य शुरू करने से पहले ब्यास नदी का रुख मोड़ना होगा। यहां नदी सड़क को बहाकर सड़क के दायरे से भी बाहर निकल गई है। 17 मील कलाथ, बिंदु, डांग के ऐसे संवेदनशील स्थल हैं जहां मशीनरी पहुंचना मुश्किल हो गया है। चंबा में युद्ध स्तर पर सुविधाएं बहाल, खुद फील्ड में उतरे डीसी मुकेश रैपासवाल। जिला चंबा में भारी बारिश के कारण प्रभावित पेयजल, सड़क तथा विद्युत सेवाओं की बहाली के लिए उपायुक्त मुकेश रैपासवाल की विशेष निगरानी में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी दिन रात कार्य कर रहे हैं तथा खराब मौसम व चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विभिन्न जन सुविधाओं को बहाल करने में सफल हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिला के अधिकांश हिस्सों में बिजली व पानी की आपूर्ति बहाल हो गई है, जबकि शेष क्षेत्र में जन सुविधाओं की बहाली के लिए अथक प्रयास जारी है। इसी प्रकार सड़क सुविधाओं की बहाली के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 154A सहित अन्य सभी प्रमुख सड़क मार्गों के अलावा ग्रामीण सड़कों की बहाली के लिए भी संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी निरंतर कार्यरत हैं। आपदा में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन पर बिफरे शांता कुमार, बताए फिजूल खर्ची। दिग्गज भाजपा नेता शांता कुमार ने आपदा से घिरे प्रदेश में संकट काल के दौरान एक कल्याण बोर्ड के गठन के लिए जहां प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया, तो इस पर चुप्पी साधने के लिए विपक्षी दल भाजपा को भी कटघरे में खड़ा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। शांता कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले हिमाचल की सरकार ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की। उसमें 126 सदस्य तथा 14 सरकारी सदस्य मिलाकर कुल 140 सदस्य रहे। उन्होंने कहा कि गहराई से सब सोचकर भी उन्होंने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया। हैरानी हुई कि पूरे हिमाचल के इतने अधिक राजनीतिक दलों के हजारों कार्यकर्ताओं ने मेरे सिवाय किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। गिरि नदी में आई भयंकर बाढ़, 50 लोग निकाले गए सुरक्षित। गिरि नदी में आई भारी बाढ़ के कारण बांगलान बस्ती से 50 से अधिक लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित रूप से निकाला गया। यह कार्रवाई बांगलान पुल के समीप नदी द्वारा भूमि कटाव के चलते उत्पन्न हुए गंभीर खतरे को देखते हुए की गई। इसी दौरान गिरि नदी के तेज बहाव में लिफ्ट सिंचाई योजना बांगलान नंबर 2 का संपवेल तथा 5 सबमर्सिबल पंप सेट बह गए, जिससे सिंचाई ढांचे को भारी क्षति हुई है। लेह कारगिल हाईवे बह गया, NH1 पर यातायात बंद। लद्दाख में भारी बारिश के कारण लंबा यूरो के पास लेह कारगिल हाईवे बह गया, जिसके कारण NH1 के बोध खारबो से लंबा यूरो सामडू तक का यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेह और कारगिल को जोड़ने वाला यह प्रमुख राजमार्ग बह जाने से सैकड़ों वाहन फंस गए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से यात्रा टालने की अपील की है और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। सड़क बहाली के काम में भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। मनाली में आलू ग्राउंड के पास नेशनल हाईवे का मिटा नामो निशान। मनाली के पास कुछ दिन पहले आई भीषण बाढ़ के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मनाली के आलू ग्राउंड के पास का नेशनल हाईवे पूरी तरह से बह गया है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। सड़कों का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया, जिससे लोगों को अपने घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस आपदा ने केवल सड़क यातायात ही नहीं बल्कि लोगों की बुनियादी जरूरतों को भी प्रभावित किया है। बाढ़ के कारण कई इलाकों में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे बहाल करने में काफी समय लग सकता है। इस संकट की घड़ी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राहत की एक बड़ी खबर दी है।
मनी महेश यात्रा में अब तक 16 लोगों की मौत, हजारों को किया रेस्क्यू, कई किलोमीटर चलकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। चंबा, कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा जिले में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। इसके कारण कई इलाकों में सड़कें और कई भवन तबाह हो चुके हैं। कुछ घरों को खतरा बना हुआ है, लोग अब अपने घरों को खाली करने में लगे हैं। मौसम विभाग ने भी 2 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश के कारण चंबा जिले में भी हालात बेहद खराब हैं। वह 25 अगस्त से बारिश का दौर जारी है। इसके कारण 27 अगस्त को मनी महेश यात्रा को समय से पहले ही रोक दिया गया था। इस साल ये यात्रा 15 अगस्त से शुरू हुई थी और 8 सितंबर को इस यात्रा का समापन होना था, लेकिन भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने इसे वक्त से पहले रोकने का फैसला किया। भारी बारिश के कारण यात्रा के दौरान इस लैंडस्लाइड के चलते जगह जगह सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने से 15,000 से अधिक श्रद्धालु रास्तों में फंस गए, जबकि अब तक इस साल मनी महेश यात्रा के दौरान 16 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में अगस्त की बारिश ने तोड़ा 76 साल का रिकॉर्ड, सामान्य से कितनी अधिक दर्ज हुई वर्षा। हिमाचल प्रदेश में बारिश का नया रिकॉर्ड बना है। इस अगस्त में हिमाचल ने बीते 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की है। शिमला मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 76 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश वाला अगस्त महीना रहा। इस महीने में 431.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 1949 के बाद से सबसे ज्यादा है। स्थानीय मौसम कार्यालय के मुताबिक अगस्त में 256.8 मिलीमीटर की सामान्य बारिश के मुकाबले 431.3 मिलीमीटर बारिश हुई। आंकड़ों को और सरल करें तो इस बार 68% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। ये आंकड़े 1901 में रिकॉर्ड होना शुरू हुए थे। इसके बाद से यह साल 1901 से अब तक का 9वां सबसे ज्यादा बारिश वाला अगस्त रहा। वहीं 1949 के बाद पहली बार अगस्त माह में इतनी अधिक वर्षा दर्ज हुई है। चंबा भरमौर एनएच पर जांगी और मेहला के पास दर की पहाड़ी पैदल आवाजाही ठप। ये चंबा भरमौर एनएच पर सोमवार सवेरे जांगी और मेहला के पास पहाड़ी दरकने से भारी तादाद में मलबा और चट्टानें गिरने से पैदल आवाजाही भी ठप हो गई है। इस कारण भरमौर से पैदल घर को रवाना सैकड़ों मनी महेश श्रद्धालु बीच राह में फंस गए। पहाड़ी से लगातार मलबा और चट्टानें गिरने का सिलसिला जारी रहने से कार्य बुरी तरह प्रभावित होकर रह गई। उपायुक्त मुकेश रैपसवाल और एसपी अभिषेक यादव ने मौके पर पहुंचकर जारी कार्य का जायजा लिया। सिंकुला दर्रा समेत समुद्र में बर्फबारी। जब प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ऊंचे दर्राओं में बर्फबारी शुरू हो गई है, जहां निचले क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन का दौर जारी है। सितंबर के पहले दिन ही लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए। अब आफत की बारिश और बर्फबारी राहगीरों को और समस्या पैदा करेगी। वहीं लाहौल स्पीति पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने मौसम संबंध सलाह दी है। लाहौल स्पीति पुलिस प्रशासन के अनुसार लाहौल स्पीति के सरचू और चंद्रताल सिंकुला दर्रा समुद्र में बर्फबारी शुरू हो गई है। सभी यात्रियों और पर्यटकों को पुलिस ने आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने के लिए कहा गया, क्योंकि सड़कें बर्फबारी से फिसलन भरी होगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बच्चे और नवीनतम मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहें। उधर लाहौल में वहीं पागल नाला के पास से फिर से फ्लैश से फ्लड आया, जिससे मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गया है। 1 साल और बढ़ा कांगड़ा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण। कैबिनेट के फैसले के बाद पर्यटन विभाग ने जारी की अधिसूचना। कांगड़ा एयरपोर्ट का भूमि अधिग्रहण अवार्ड अब 15 अगस्त 2026 तक आगे बढ़ गया। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भूमि अधिग्रहण अवार्ड में यह एक्सटेंशन अधिग्रहण कानून की धारा 25 के तहत दी गई है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का अवार्ड 16 अगस्त 2024 को नोटिफाई हुआ था। उसके बाद 1 साल की अवधि में यह प्रक्रिया पूरी की जानी थी, लेकिन अब तक करीब 500 करोड़ ही लोगों के बीच में बांटे जा चुके हैं। उनकी जमीन भी ले ली गई है, लेकिन अभी करीब 3000 करोड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चाहिए। अब अवार्ड की एक्सटेंशन से सरकार को इस धन का प्रावधान करने का समय मिल जाएगा। इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण 7 को देश दुनिया में दिखेगा प्रभाव। जाने 12 राशियों पर प्रभाव सिर्फ एक क्लिक में। पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्रग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा। यह पूर्ण चंद्रग्रहण रहेगा और पूरे भारत सहित देश दुनिया में दिखाई देगा। जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाले चंद्रग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रग्रहण की शुरुआत रात को 9:58 से होगी। यह
अपनी चरम स्थिति में रात 11 से 12:22 तक रहेगा, जिसकी समाप्ति 8 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 1:26 पर होगी। उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। आधुनिकता की चौकाचौंध में पिछड़ गया हिमाचल टूरिज्म, होटल खाली, पर्यटकों का टोटा, कारोबारी निराश से। हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म आधुनिकता की चकाचौंध में पिछड़ गया, होटल खाली चल रहे हैं, पर्यटक आ नहीं रहे और सरकारी सोच भी कंगाल नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अकाउंट में नो अपडेट और नो ही फॉलोवर की कतार है। इन अकाउंट से प्रधानमंत्री मोदी सहित मुख्यमंत्री के तो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बदले में टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी अकाउंट पर फॉलोवर की बाढ़ नहीं है। हिमाचल टूरिज्म ऑफिशियल अकाउंट में मंडी की कचौरी, आज चिकन में कुछ खास हो जाए की रील दिखाई दे रही है। इस पर भी सोने पर सुहागा यह है कि तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम है जैसे गाने सुनाए जा रहे हैं। मैं साल 2023 में 30 जनवरी के बाद अपडेट ही नहीं हुआ है। धर्मशाला मंडी में फॉरेंसिक लैब जल्द, नशे के मामले निपटाने को तैयार होगी डेडिकेटेड फॉरेंसिक नार्कोटिक्स लेबोरेटरी। राज्य में नशे के मामले निपटाने को अब एनडीपीएस फॉरेंसिक लैब बनेगी। इसके लिए शिमला जुनगा के बाद धर्मशाला व मंडी में डेडिकेटेड फॉरेंसिक नार्कोटिक्स लैब खोलने को तैयार की जा रही है। इससे प्रदेश में नशे के मामलों पर अब जल्द व सटीक कार्रवाई संभव हो पाएगी। लैब में नशीले पदार्थों के पकड़ने पर जल्द से जाँच होकर उनकी रिपोर्ट भी मिल पाएगी। ऐसे में नशा तस्करों की अब राज्य में कड़ी कार्रवाई का डंडा बरपेगा। वह प्रदेश फॉरेंसिक लैब जुनगा के साथ साथ धर्मशाला और मंडी की प्रयोगशालाएं कम करेंगे। प्रदेश भर के स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस मामलों की जांच कर रही जुनगा लैब के अलावा अब उत्तरी जोन धर्मशाला और केंद्रीय जोन मंडी की प्रयोगशालाओं में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रदेश फॉरेंसिक लैब प्रशासन की ओर से प्रदेश सरकार को प्रपोजल भेजा गया है। मणिमहेश में सुरक्षा कर्मियों सहित फंसे 400 भक्त, रेस्क्यू जारी। भरमौर में 4000 श्रद्धालु सुरक्षित ठहराए। जब विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के हड़सर डल झील मार्ग पर करीब अभी तक 400 लोग फंसे हुए हैं। इसमें 100 पुलिस जवान, 50 एनडीआरएफ, 40 एसडीआरएफ के जवान, लंगर समिति के सदस्य, कुगति के चेले, हड़सर भरमौर के स्थानीय दुकानदार, करीब 30 शिव भक्त व ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी लोगों को सोमवार शाम तक सुरक्षित रेस्क्यू करके भरमौर पहुंचा दिया गया। इन्हें रेस्क्यू करने का काम आरंभ कर दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर की उड़ानें भी करवाई जाएंगी। इसके अलावा करीब 4000 श्रद्धालु अभी भरमौर में सुरक्षित आश्रय लिए हुए हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान 9 से 31 अगस्त के बीच 16 लोगों की मौत हुई है। कुगति रूट से 3 शवों को निकालने को लेकर काम जारी है। साथ ही मणिमहेश यात्रा को लेकर सोशल मीडिया झूठी अफवाहें फैलाने वाले के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खराब मौसम के कारण मणिमहेश यात्रा पर रोक लगाने के बाद हजारों श्रद्धालु बीच राह में फंस गए थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।